हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस के बारे में तो सबको पता ही है क्या होता है मॉडुलस। सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो मोड ऑफ z ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z क्या होएगा, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेन हमारा टॉपिक ये नहीं है, मॉडुलस तो सबको फाइंड करना आता है। हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम करेंगे, कहते हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर मैं उसका मॉडुलस लूं या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर दूं और फिर उसका मॉडुलस ले लूं, आंसर विल रिमेन सेम। कैसे देख लेते हैं भाई। z क्या है, x प्लस योटा वाई, उसका लिखा ही हुआ है मॉडुलस। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक बार z कंजुगेट निकाल लेता हूं। z कंजुगेट क्या आएगा, x प्लस योटा वाई का कंजुगेट क्या होएगा, x माइनस अयोटा वाई। बताना जरा, z कंजुगेट का मॉडुलस क्या आएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर। ये तो दोनों सेम ही है। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहते अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैं z कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ट्राई भी कर सकते हो। z में हमारे पास है, हमने z कंजुगेट निकालना है। z क्या है, x प्लस अयोटा वाई इंटू इसकी मल्टीप्लाइकेशन करनी है x माइनस अयोटा वाई के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगी इनकी प्रोडक्ट, x इंटू एक्स। प्रोडक्ट कैसे करते थे, रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी पार्ट, तो y इंटू माइनस वाई स्क्वायर दैट इज प्लस वाई स्क्वायर, प्लस x इंटू माइनस वाई दैट इज माइनस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स दैट इज एक्स वाई। ये तो जीरो ही हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो इस वे में हमने इसका भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी इज, हमने अगर याद हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने इनवर्स निकालना सीखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम प्रॉपरली उसको रैशनलाइज करके सारा काम करते थे। यहां उसने सीधा एक प्रॉपर्टी ही दे दी, कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, क्या होएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z कंजुगेट अपॉन मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इसका भी प्रूफ कर ले। चलो इसका अगर मुझे प्रूफ करना है तो ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, z का इनवर्स क्या होएगा, इनवर्स होता क्या है, मैं उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर हमारा 1 आ जाए। अब हम क्या बोल देंगे कि उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 1/z के साथ। बट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हमेशा x प्लस योटा वाई की टर्म में ही है। तो मैं इसको a प्लस अयोटा वाई बी की जगह लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इसी के कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी सेम टर्म। ये मेरे पास क्या आ गया, z कंजुगेट अपॉन z इंटू जेड कंजुगेट। अभी अभी तो हमने प्रूव करा है कि इसके इक्वल होएगा मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। वैसे भी प्रूफ बिल्कुल आपके सामने पड़ा हुआ था। अगर मैं यहां से 1/z की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास यही की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो आप यहां से भी इसकी वैल्यू z के इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई z मीन्स कंप्लेक्स नंबर 0 है, 0 का मतलब 0 प्लस आयोटा 0, या फिर इसको लिख सकते हैं 0 प्लस, कहते हैं अगर कोई z इस टाइप का है तो उसका मॉडुलस 0 होगा। भाई ये तो सीधा ही प्रूव हो जाएगा, अगर कोई z 0 प्लस 0 आयोटा है तो उसका मॉडुलस 0 ही आएगा। क्यों? मॉडुलस होता क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर वो तो 0 ही रह जाएगा। इनफैक्ट अगर हम यहां देखें तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मीन्स कन्वर्स होल्ड करता है। कन्वर्स मीन्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, दिस मस्ट इंप्लाइज z इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर किसी कंप्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो ये पक्की बात है वो कंप्लेक्स नंबर कैसा होगा? 0, मीन्स 0 प्लस 0 आयोटा। इसका प्रूफ करके देखें, चलो प्रूफ करते हैं। सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं, कोई कंप्लेक्स नंबर मेरे पास है इसी फॉर्म में x प्लस आयोटा y, गिवन क्या है? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 मीन्स मैं इसका मॉडुलस इक्वल टू 0 रख देता हूं, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वेयरिंग करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां x और y की वैल्यू क्या रखूं कि उनका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाए? इनफैक्ट आपको यह पता है कि अगर कोई कंप्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है तो इसमें x और y दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे दो रियल नंबर बताओ, मीन्स ऐसे x और y रियल नंबर बताओ, उनके स्क्वायर का सम 0 हो जाए। सिर्फ एक ही केस में ये पॉसिबल है भाई। किस केस में? जब x भी 0 होगा, y भी 0, और कुछ मर्जी पुट करके देख लो, कभी उनके स्क्वायर का सम 0 नहीं आएगा। तो x 0 है, y 0, तो z क्या बन गया? 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है। तो मैं कन्वर्स अलग लिखने की बजाय हमें पता है कि दिस इंप्लाइज दिस भी ट्रू है एंड दिस इंप्लाइज दिस भी ट्रू है, तो मैं इसको यहां बोथ वेज इंप्लाइज ही लिख लेता हूं। ये अलग से प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती सपोज मेरे पास कोई एक कंप्लेक्स नंबर है z1 एंड एक है z2। मैं अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करके उनका मॉडुलस ले लूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। समझ लगी मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि चाहे तो पहले दोनों कंप्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट कर लो फिर उनका मॉडुलस ले लो, चाहे पहले मॉडुलस ले लो और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, आंसर दोनों केसेस में हमेशा क्या आएगा? सेम। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। एक कोई समथिंग z मान लेता हूं, मान लो z मैंने मान लिया 3 प्लस 2 आयोटा, एक z2 में मान लेता हूं दैट इज 3 प्लस 9 आयोटा। आप पहले इनको प्रोडक्ट कर लो फिर उनका मॉडुलस ले लो, और दूसरी बार आप पहले इनका मॉडुलस ले लो और बाद में इनका प्रोडक्ट कर दो। आंसर चेक कर लो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, तो आप इसको खुद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसी को आप 3, 4, 5 जितनी बार मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? यहीं से मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज मॉडुलस ऑफ z रेज टू पावर n किसके इक्वल होएगा? मॉडुलस ऑफ z रेज टू पावर n। प्रॉपर्टी क्या है? z रेज टू पावर n का मॉडुलस किसके इक्वल होएगा? मॉडुलस ऑफ z रेज टू पावर n। इसका प्रूफ कर लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, दैट इज z रेज टू पावर n। प्रूफ मैंने क्या करना है?
मोड ऑफ जेड रेज टू पावर एन। यहां से मैंने यहां तक पहुंचना है। अच्छा, जेड रेज टू पावर एन को क्या मैं लिख सकता हूं? मोड ऑफ जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू सो ऑन अप टू एन टाइम्स। ठीक है। अब हमें पता है कि दो की अगर प्रोडक्ट का मॉडुलस लें तो वो मॉडुलस अलग अलग हो जाता है। तो मैं एक ये वाला जेड मान लेता हूं, एक मैं ये पूरे का पूरा जेड मान लेता हूं। दो हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसके इक्वल आएगा ये? मोड ऑफ जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू ये आ जाएगा n-1 टाइम। सिमिलरली ऐसे ही आप इसको तोड़ते जाओ, करते करते लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ जेड सोन अप टू एन टाइम्स, और एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? मोड ऑफ जेड रेज टू पावर एन। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक कंप्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा मेरे पास कंप्लेक्स नंबर है Z2। अगर मैं Z1 अपॉन Z2 पहले फाइंड करूं और फिर उसका मॉडुलस ले लूं, दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2। बात फिर वही है, पहले डिवाइड कर दो फिर मॉडुलस ले लो, या पहले मॉडुलस ले लो फिर डिवाइड कर दो। आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो एक यूज कर लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई Z है, थोड़ा मैं जानबूझ के डिफिकल्ट बनाने की ट्राई करता हूं। मेरे पास Z कंप्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इंटू 3 + 4 आयोटा अपॉन, यहां पे मेरे पास समथिंग है √3 + आयोटा रेज टू पावर 4। मैंने क्या फाइंड करना है? मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड मतलब मैं दोनों तरफ मोड ले लेता हूं, तो इसका मोड कर दिया। ठीक है। तो अगर मैंने इसका मोड फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में से देखता हूं कि कहीं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। यहां मेरे पास जेड गिवन था, मैंने मोड ऑफ जेड देखना है, तो प्रॉपर्टी देखता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दो कंप्लेक्स नंबर, ऊपर भी कंप्लेक्स नंबर है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट से कंप्लेक्स नंबर बनेगा, और नीचे भी कंप्लेक्स नंबर है, तो दो की डिवीजन से भी हमारे पास एक कंप्लेक्स नंबर ही आएगा। तो प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 7। कहते हैं दो की अगर डिवीजन है हमारे पास, मीन Z1 अपॉन Z2 का मोड किसके इक्वल आएगा? उनके मोड अलग अलग कर दो। तो मैं इनके मोड अलग अलग कर देता हूं। दैट इज मोड ऑफ 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इंटू मोड ऑफ 3 + 4 आयोटा अपॉन मोड ऑफ √3 + आयोटा होल रेज टू पावर 4। कोई प्रॉपर्टी दिख रही है? एक ये कंप्लेक्स, सॉरी, कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? बनेगा तो यही ना। प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? दो की प्रोडक्ट पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो यहां प्रोडक्ट वाली लग गई। क्या आएगा यहां पे? दो की प्रोडक्ट के बाहर मॉडुलस लगा है, किसके इक्वल आएगा? दोनों का अलग अलग मॉडुलस कर दो, मींस मोड ऑफ दिस इनटू मोड ऑफ दिस। सिंप्लीफाई हो रहा है। फर्दर कोई प्रॉपर्टी लग रही है? अगर मैं ध्यान से देखूं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? पावर बाहर आ जाएगी मॉडुलस से, तो यहां क्या करेंगे? पावर बाहर, मींस दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 + 3 आयोटा स्क्वायर इंटू 3 + 4 आयोटा अपॉन, इसमें क्या होएगा? √3 + आयोटा के मोड की रेज टू पावर 4। सोल्व करते जाओ, कर दो सोल्विंग। क्या आएगी? मोड ऑफ 2 + 3 आयोटा क्या आएगा हमारे पास? दैट इज यहां कर रहा हूं, ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 2 स्क्वायर, दैट इज 4 + 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, और इसकी रेज टू पावर 2। यहां पे मोड ऑफ 3 + 4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होल अपॉन मोड ऑफ √3 + आयोटा, दैट इज रूट ऑफ √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3, और 1 स्क्वायर यहां पे 1, और इसकी पावर क्या है? 4। सिंप्लीफाई कर दो,
क्या बनेगा? रूट ऑफ 4 प्लस 9 रूट 13, रूट 13 का स्क्वायर 13 इंटू रूट 9 प्लस 16, ये क्या बन गया? रूट 25, दैट इज 5 होल अपॉन रूट 3 प्लस 1 दैट इज रूट 4, क्या बन गया? 2, 2 रेज टू पावर 4 16। आंसर इज ये आ गया मोड ऑफ z इज इक्वल टू 65 अपॉन 16। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से करना, समझ के, और इनका जहां यूज हो सकता है हम यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।